सो गाइस, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि मुझे पता है कि मार्केट इस जगह से इतनी दूर तक ही जाएगा ऊपर, एंड उसके बाद में ये फॉल करेगा और कितना फॉल करेगा वो भी मैं आपको कहूँ कि मुझे पता है, तो आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि इसको कैसे पता कि मार्केट यहीं से गिरेगा और कहाँ तक गिरेगा, ये चीज़ इसको कैसे पता। तो आइए मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे कैसे पता चलेगा। ये बिटकॉइन का चार्ट है, बीटीसी का, और मुझे ये चीज़ पता है कि यहाँ तक मार्केट जाएगी और उसके बाद में कितना नीचे गिरेगी ये भी मुझे पता है। तो आइए मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप सबसे पहले देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मैं सारी चीज़ बताऊंगा, उस मतलब पॉइंट टू पॉइंट। पहले देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर, उसके बाद देखेंगे कि इसकी यहाँ तक लिमिट क्या है, उसके बाद देखेंगे कि हम ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे और हम कितना टारगेट रखेंगे वो भी एक्सप्लेन मैं करूँगा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि मार्केट क्या, कौन सा मार्केट है। तो मैंने आपको पहले मेरी वीडियो आप पास्ट में जो अपलोडेड है उसमें जाके देखना, मैंने बताया मार्केट को कैसे देखा जाता है। तो आप तो सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ से जो चल रहा है और यहाँ तक ये कौन सी टाइप की मार्केट है। तो जब आपको वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूँ। तो आप देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, इस लो है मार्केट का, एंड लो को ब्रेक करके लोअर लो क्रिएट करते हुए आ रहा था। देखेंगे ये लो था एंड ये लो था। इस प्रेजेंट टाइम में मार्केट यहाँ पर है, और देन अब मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले रही है। आप देखोगे ये पुल बैक लिया, ये पुल बैक ले रही थी। तो मेरे को कैसे पता कि ये यहीं तक जाएगी फिर यहाँ से फॉल करेगी, तो अब मैं उसके बारे में ही बात करूंगा। तो सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि मार्केट लो के नीचे लोअर लो क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब मार्केट का जो मोमेंटम है, जो टारगेट है, वो डाउनवर्ड जाने का ज़्यादा से ज़्यादा है। तो हम अगर ये पता कर लेते हैं कि कितना पुल बैक लेगा, तो उसके बाद हम सीधे मोमेंटम की ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो मेरे पास एक टूल है जिसको हम ये एक टूल है जिसको हम गेन बॉक्स कहते हैं, और एक ये टूल है जिसको हम डेट एंड रेंज कहते हैं। तो हम इन दोनों का ही यूज़ करके मार्केट में पता लगा सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर तक जाएगा एंड कितना नीचे तक जाएगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मार्केट का ट्रेंड आपको पहचानना आना चाहिए। अगर आपको ट्रेंड की पहचान नहीं है, पता नहीं है, तो आप मेरी जो है पास्ट में अपलोडेड वीडियो को आप देख कर आपको, आप जो देखेंगे देन आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसे देखा जाता है। तो ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टॉपिक पे आता हूँ कि मुझे कैसे पता है यहीं तक जाएगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये टूल था, इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जब 3 कैंडल ग्रीन बनी थी, उसके बाद 2 कैंडल रेड बनी थी। तो आप देखेंगे ये एक खुद में एक छोटा-सा मोमेंट हुआ, देन एक पुल बैक हुआ। तो हमने क्या किया, ये जो 2 कैंडल का पुल बैक है, इस पुल बैक को सबसे पहले हम एक छोटा-सा इसकी विक और इसकी विक पर हमने ड्रॉ किया डे ट्रेंज को। तो हमें यहाँ पर एंड ऐसे ही हम नीचे भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अपने नीचे भी ड्रॉ करेंगे इस कैंडल की विक पे। एंड ये देखोगे ये इसकी विक पर, देन मैं इसको जूम करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे इस टूल को हम लेंगे, देन इसकी विक पे ये देखोगे इसकी विक एंड ऊपर वाली विक दोनों में हम ड्रॉ कर देंगे। तो हमें क्योंकि देखोगे यहाँ विक्स है, तो अभी किसी को मैं डे ट्रेंड उठाऊंगा, ये ये जो गेन बॉक्स इसको उठाऊंगा, देन यहाँ पे रखूंगा और मैं इससे ड्रॉ करूंगा। आप देखेंगे देखोगे तो जैसे ही मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो लोग, मतलब आप लोगों को एक क्वेश्चन आया कि आपको इसी वीक से लेना चाहिए था, इसकी वीक से लेना चाहिए। तो मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया है कि ना तो आपको इसकी वीक लेनी है ना तो इसकी वीक लेनी है, आपको ऐसा पॉइंट लेना है, कॉमन पॉइंट, जहाँ पर मिडिल पॉइंट लेना है, कॉमन पॉइंट मार्केट का। तो उस कॉमन पॉइंट को निकालने के लिए आपको पूरा डेट रेंज को यहाँ पे लगा देना, ऊपर की वीक नीचे की जो है वीक। तो आपको जो मिडिल का पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को लेना है, देन नीचे भी ऐसे ही करना है। ये ऊपर से लेकर वीक तक डेट रेंज लगाएंगे तो आपको जो इधर मिडिल पॉइंट मिलेगा, तो आपको इस मिडिल पॉइंट से लेकर इस मिडिल पॉइंट का आपको जस्ट 2x करा आपने, एंड 3x किया एंड 4x किया। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में जो है किसी भी वेव का 3 लेवल होता है। एक देखोगे इस 2 कैंडल जो रेड आई है इस पुल बैक का, ये 2x लेवल है एंड ये 3x लेवल है एंड ये 4x लेवल है। तो आप देखेंगे कि मार्केट इस 3x से ही रिवर्स हुआ है। तो आप लोगों को एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मार्केट किसी भी पुल बैक का अगर जो है किसी भी पुल बैक का जो है अगर आप 2x 3x 4x करेंगे तो उसमें से जो 3x लेवल होता है, ये मोर देन 80 to 90% इसका चांसेस रहता है कि इसी जगह से मार्केट जो है रिवर्स करेगा। रियर ऑफ रियर केस में जब मार्केट स्टेबल नहीं रहता तो 4x जाता है, अदरवाइज 3x से ही
मार्केट फॉल कर जाता। तो ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको जो है बस डायरेक्टली मैं अब एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने, अब आप ये जैसे कि मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा इसकी वीक से एंड उसकी पूरी वीक को, तो ये पूरा ही कुछ नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे गया। इसीलिए मैंने आपको मिडिल पॉइंट निकाल के दे दिया था। जस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसकी बॉडी पे, यहाँ पर एकदम लो पर, देन हाई पर, फिर आप सेम यही चीज़ आप करेंगे इसकी लो पर एंड इसके पूरे, इसके बीच तक, यहाँ पर एकदम इस बॉडी के पास। तो आपको ये एक लेवल मिल गया एंड ये एक लेवल। तो अब आपको इसी दो लेवल को जस्ट गेन बॉक्स से आपको पकड़ना है, इसको एंड ऊपर वाले लेवल को। देन ये देखोगे इस पॉइंट पे लगाओगे, देन इसको दूसरा पॉइंट यहाँ लगाओ, तो आपको 2x लेवल एंड 3x एंड 4x सारे के सारे लेवल मिल जाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट पॉइंट होता है हमारा 3x। तो देन मार्केट 3x पे आ गया, तो अभी यहाँ से मुझे ट्रेड मिल गई। तो देखेंगे मैंने यहाँ पर जैसे ही मार्केट यहाँ गया, मैंने यहाँ ट्रेड प्लेस कर दिया। तो ये बीटीसी का चार्ट है, तो हमने यहाँ ट्रेड कर दिया और स्टॉप लॉस हमने बहुत ही नाम मात्र का छोटा सा लगा दिया, ठीक है। तो हमने ट्रेड, तो अब ये देखो कि मुझे, मैंने आपको एक बात और कहा था कि मुझे ये भी पता है कि कितना गिरेगा। तो सबसे पहली बेस्ट चीज़ क्या है कि हमारा जो ट्रेंड चल रहा था वो डाउनवर्ड चल रहा था। डाउनवर्ड कैसे? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर लो के नीचे लोअर लो क्रिएट करता है, इट मीन्स मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो मार्केट का ट्रेंड पहले से डाउनवर्ड था, तो सबसे पहली हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में हम ट्रेड करें, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। तो अब मैंने आपको ये कहा था कि ये कितना फॉल करेगा, वो चीज़ कैसे मैं निकालूंगा, तो उसके लिए दूसरा रूल आ जाता है। ये डेट रेंज का एक टूल है, इसको आप ये पकड़ोगे और देखोगे जितना इस जगह से यहाँ तक मूवमेंट हुआ है, उसको जस्ट आप लगाओगे और उसको 2x कर दोगे, ठीक है। ये देखोगे, ये इस पूरे इस वाले जितना, ये यहाँ से लेकर जितना ये पुल बैक हुआ है, ये हो गई, ये मोमेंटम था, देन ये पुल बैक, तो जितना पुल बैक हुआ है उस पुल बैक को जस्ट 2x करोगे, तो आपको ये लेवल निकल के आ जाता है कि मार्केट जो गिरेगा एंड मार्केट जो फॉल करेगा, उसकी जो फॉल करने की पूरी कैपेसिटी है वो इतनी है। तो मार्केट हमेशा जितना पुल बैक लेता है उसका 2x जो है मोमेंटम करता है। तो देन ये रूल आप याद रखना। तो इस रूल की वजह से हमें ये भी पता चल गया कि मार्केट कितना मोमेंटम करेगा। तो आप देखोगे 1:32 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको डर लगता है तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, तब भी 1:23। बाकी अगर आपने यहाँ पे परफेक्ट एंट्री ले ली तो आपको बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होने वाला है। तो देन आप देखो टारगेट कितना बड़ा है एंड स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। तो मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये मार्केट कितना तक जाएगा, और उसका ये भी मैंने कहा था कितना ये फॉल करेगा, वो दोनों चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। हमने जो है मार्केट का सबसे पहले एक बार ओवरव्यू में दिखा देता हूँ फिर से। हमने सबसे पहले क्या किया, मार्केट का ट्रेंड देखा। तो मार्केट का डायरेक्शन देखने के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर वाली वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसे देखा जाता है। क्योंकि ये जो मार्केट गिर रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, गिरती हुई मार्केट को पहचानने का नहीं पता, तो वो चीज़ देखना पड़ेगा आपको, तो सीखना पड़ेगा। तो वीडियो में जाओगे आपको पता चल जाएगा प्रॉपर्ली। तो वही एक्सप्लेनेशन था कि मार्केट का ट्रेंड हमने पता कर लिया कि मार्केट फॉल कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इट मीन्स मार्केट लो के नीचे लोअर लो बना रहा है। तो हमें ये चीज़ सबसे बेस्ट है कि हम ट्रेंड की डायरेक्शन में है। दूसरी चीज़, ये छोटा सा एक पुल बैक हो रहा था, तो आपको अगर ये पता चल गया कि ये पुल बैक कितना होगा, तो आपको इजीली ये मालूम चल जाएगा कि अगला मोमेंटम कितना होगा। तो जस्ट हमने क्या किया, इस दो कैंडल का जो पुल बैक, मतलब कि ये ग्रीन ग्रीन कैंडल आया, देन एक छोटा सा दो कैंडल का पुल बैक, फिर थोड़ा मोमेंटम पुल बैक, ये इंटरनल है। ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला मोमेंटम है और छोटे छोटे पुल बैक है। तो ये उस छोटे से पुल बैक के अंदर की सारी कहानी है। तो देखोगे मोमेंटम पुल बैक, देन तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले दो रेड कैंडल का जस्ट हमने वही किया, ये यहाँ से जस्ट इसको हमने यहाँ पे लगाया और इसको हमने जो है, ये देखोगे इसका 3x लेवल हमने निकाला। अब देखोगे ये मैंने कैसे निकाला, वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि विक से इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डे ट्रेडिंग लगाएंगे, देन यहाँ से यहाँ तक। तो जो हम कॉमन पॉइंट ले लेंगे, ना तो नीचे एकदम ना तो ऊपर एकदम, हमने मिडिल पॉइंट ले लिया। एक जो फालतू की नॉइस थी मार्केट की, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा था इतना बड़ा बड़ा, उसको हमने हटा के अब मतलब मिडिल पॉइंट ले लिया, ना तो बाहर ना तो अंदर, बिल्कुल सेपरेट। तो उसकी वजह से हमें 3x लेवल मिल गया। तो हमें ये पता चल गया कि कितना ऊपर तक जाएगा। ये पुल बैक हमेशा मोमेंटम का छोटा होता है, तो ये जो इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम है उसका, उसके अकॉर्डिंग ये छोटा होना चाहिए था। तो देखोगे ये हमें परफेक्ट
लेवल मिल गया जहाँ से गिरने का था। देन हमने फिर से क्या किया, जस्ट इसको हमने जितना ये यहाँ से ऊपर गया है, मतलब जितना पुल बैक हुआ है उसको हमने क्या किया, डेट रेंज की हेल्प से हमने इसको 2x कर दिया। देखोगे ये हमने 2x कर दिया, तो हमने 2x जैसे किया हमें यहाँ पर टारगेट पॉइंट का पता चले कि मार्केट जो है जितना पुल बैक हुआ उसका डबल जो है गिरेगा। सबसे पहली मोमेंटम था इसलिए ये इतना जल्दी गिरा है। तो इसलिए मोमेंटम मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड ऑलवेज प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है, सबसे बेस्ट। तो आप देखोगे वही सेम चीज, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगाओगे यहाँ पर, देन टारगेट आपको इतना बड़ा इजिली मिलेगा। और ये चीज हमें पहले से पता थी। तो आप देख सकते हो कि हमने, जैसा मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि मार्केट यहाँ तक कैसे गया और देन एग्जैक्ट बता दूंगा कि कितना गिरेगा। तो आई होप आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आया होगा। मैंने दो दो तीन तीन बार समझाया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक में कर करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि ये टूल क्या है, ये डेट रेंज क्या है, ये गेन बॉक्स क्या है, देन इसको मैंने, ये पुल बैक क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इसको मैंने कैसे 2x निकाला, कैसे गेन बॉक्स में जो 4 लेवल आने कैसे बनाया जाता है, मतलब कुछ भी नहीं आता आपको, तो आप जो है कमेंट करें आपको क्या नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया। मैं उसको अगेन नई वीडियो में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और शॉर्टली डीप में जाके कि चीज़ की कैसे मैंने क्या क्या किया। तो आई होप पर आप क्वेश्चन करें मुझसे कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आया मुझे, तो मैं तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको इस मतलब अच्छा लगा होगा मेरे जो एक्सप्लेनेशन है इसमें जो भी मैंने किया। देन फिर भी कोई कंफ्यूजन है कुछ भी है तो आप बिना किसी टेंशन के कमेंट करें, पूछें, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। एंड अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।